आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर क्यों बाइपोलर डिसऑर्डर व्यक्ति या महिला के साथ रिश्ता असफल हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण है, क्यों रिश्ता लंबा नहीं चल पाता, क्यों जितने दिन रहता है उतने दिन भी समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीरता से सामने आने लगती हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो सभी के काम का है, उनके लिए भी काम का है जिनके को केवल जानकारी चाहिए, और उनके लिए तो काम का है ही जिनके घर में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है या जिसको समस्या है। तो ये सभी के लिए काम का है। और दोस्तों, मेरी एक बहुत ही विनम्र आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है और आपको यूज़फुल लगेगा, और 100% लगेगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी मेहनत करके फिर ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आपको यह थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर बार ऐसी ही समस्याओं, ऐसे ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराने की एक मेरे को जो है प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए तैयार कर पाऊँ। तो दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में व्यक्ति में 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं। 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं या अवस्थाएँ आती हैं, मन स्थितियाँ हो जाती हैं। एक उन्माद की स्थिति होती है, जिसे जनरली उन्माद कहा जाता है या मेनिया कहा जाता है, और इसे हाइपोमेनिया भी कहा जाता है। दूसरी जो स्थिति है वो अवसाद की स्थिति है, यानी जिसे डिप्रेशन की स्थिति कहा जाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार और मूड में आश्चर्यजनक, यानी जब कभी उन्माद आएगा, फिर अवसाद आएगा, फिर उन्माद आएगा, तो ये स्थितियाँ आश्चर्यजनक बदलाव करती है। तो जब किसी रिश्ते में किसी एक साथी को बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या होती है या ये समस्या उसको आ जाती है, तो उन्माद और डिप्रेशन के कारण गंभीर मूड स्विंग की स्थिति उसमें देखी जा सकती है, जो उस रिश्ते के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। यानी मूड स्विंग होता है, कभी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, कभी उन्माद में आता है, तो ये जो मूड स्विंग की स्थिति है, ये उस रिश्ते के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। तो एक स्टडी भी हुई, और उस स्टडी में बताया गया कि आज स्थिति ये है कि लगभग 90% शादियां बाइपोलर डिसऑर्डर में असफल होने लगी है, और ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। और इसके कारणों की अगर हम बात करें तो ऐसे क्या कारण है जिससे रिश्ता असफल होने लगा है बाइपोलर डिसऑर्डर में, तो इसके 5 कारण मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, इलाज न लेना। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे, आप देख रहे हैं, इतने सारे बाबाओं के तंत्र मंत्र के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, बहुत सारे हादसे होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों से, साइकियाट्रिस्ट से इलाज नहीं लेते। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो है इलाज न लेना। दूसरा कारण जो है, इलाज से इनकार कर देना। पहला कारण तो व्यक्ति खुद स्वयं कर देता है, फिर बहुत सारी स्थितियां होती है कि व्यक्ति दूर रहता है, गांव देहात में रहता है, तो वहां इलाज के लिए वो खुद ही मना कर देता है। दूसरा, अगर इलाज उपलब्ध हो तो भी वो इलाज से इनकार कर देता है, सोचता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मनोचिकित्सक के पास जाऊंगा। लोग जनरली मनोचिकित्सक को पागलों का डॉक्टर के हिसाब से सोचते हैं, विचारते हैं, तो वहां जाने से कतराते हैं। जबकि स्थिति यह है कि जैसे एक फिजिशियन होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक ऐसे एक साइकेट्रिस्ट होता है जो हमारे ब्रेन से संबंधित समस्याओं का, यानी कि मानसिक समस्याओं का ट्रीटमेंट करते हैं। अब अगर उन्हीं के पास जाने से हम इनकार कर देंगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा? बाबा अपने तंत्र मंत्र से तो कर नहीं सकता, या आप उनके पैर छुएं तो भी इसका इलाज नहीं हो सकता। मानसिक समस्या का इलाज मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा जो कारण है वो इलाज से इनकार कर देना। ये व्यक्ति स्वयं करता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं, मेरे लिए लोग, वो खुद अपने मन में सोचता है, बोलता नहीं, वो तो मना ही करता है। तो दूसरा कारण इलाज के लिए मना कर देना। तीसरा जो कारण है, आपसी प्रयासों का अभाव। सब मिलकर भी प्रयासों का अभाव नहीं करते। लोग देखते हैं यार ये ठीक है, ज्यादा गंभीर सोच रहा है, अवसाद की स्थिति में, अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन बोलो, बैठो, बात करो, इस तरह की बातें करके उसके इलाज में देरी करने लगते हैं, इलाज में उसके प्रयासों का अभाव होने लगता है। या फिर उसके साथ जो है बेईमानीपूर्ण संचार, बातचीत का जो होता है उसमें बेईमानी होती है कि ठीक हो जाएगा बाबा, वो दवाई ला दो, ये नींद की गोली ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो इस तरह जो कम्युनिकेशन होता है वो बेईमानीपूर्ण होता है। नंबर 4 पर अगर हम कारण की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त साथी के खातिर बहुत से लोग अपने लक्ष्यों को त्याग जो है करने लगते हैं। तो उससे रिश्तों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, जेलेसी आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे, लगातार संघर्ष की स्थिति रहती है, क्योंकि इसमें उन्माद, यानी कि मेनिया की स्थिति आती है। एकदम से व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक फील करता है, वैसे काम करने लगता है। दूसरी स्थिति डिप्रेशन की आती है,
जहाँ व्यक्ति बिल्कुल उदास, एकदम निराश बैठ जाता है, तो ये स्थिति इसमें संघर्ष की आती है, तनाव की आती है और जेलसी की आती है, और ये सारी स्थिति मिलकर के रिश्तों को सफल नहीं होने देती, रिश्तों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, अब ये 5 कारण मैंने बताया: इलाज न लेना, इलाज से इनकार कर देना, आपसी प्रयासों का अभाव या बेईमानीपूर्ण संचार यानी कि कम्युनिकेशन होना, बाइपोलर डिसऑर्डर ग्रस्त व्यक्ति के साथ अपने लक्ष्यों को त्याग देना, तो वो कॉम्प्लिकेशन होगी, और लास्ट में लगातार संघर्ष, तनाव और जेलसी की जो अनुभव होते हैं, उससे भी व्यक्ति रिश्ते टूटने के कगार पे ले आता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जब ये समस्याएं हैं, तो फिर अब इन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं 5 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने, अगर कोई आपके रिलेशन में है, कोई आपके घर में है, तो आप इन 5 तरीकों को काम में लें ताकि आप उस समस्या को दूर कर सकें। नंबर 1, आप अपने साथी को ट्रीटमेंट में सहयोग करें, जिससे अक्सर लोग, अधिकांश लोग बचते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए, उसमें आप शामिल हो, उस व्यक्ति को, जो इसको, चाहे वो महिला हो, जीवन साथी पुरुष के रूप में हो, महिला के रूप में हो, उसको ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताएं, उसको सपोर्ट दें कि तुम्हारी समस्या में हम हर समय साथ रहेंगे। उनकी दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए, समय पर दिया जाए, जितनी अवधि तक डॉक्टर के पास आप ले जाएं, तो डॉक्टर जितनी अवधि तक उसको लेने के लिए कहे, उतने दिन तक उसको देना जरूरी है। इन दवाओं में नागा नहीं होना चाहिए। और अगर थेरेपी सेशन के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, तो थेरेपी सेशंस में ले जाएं और जानें कि साथी की जो बीमारी है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी नेचर क्या, प्रकृति क्या है, और साथी के संघर्ष को आप अनुभव करें, और उन अनुभवों को साइकियाट्रिस्ट से आप जो है डिटेल में डिस्कस करें, और उन्हें अस्पताल में, अगर वो भर्ती होने से इस तरह बच जाते हैं, तो उन्हें घर पर ही रह करके बहुत ही आत्मीयता के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ ट्रीटमेंट उसका रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें, ताकि वो ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। नंबर 2, उन्हें अपने बाइपोलर साथी के साथ आप पर्याप्त हेल्दी जो है कम्युनिकेशन रखें, ये बहुत जरूरी है। हेल्दी कम्युनिकेशन केवल मानसिक बीमारियों में ही नहीं काम करता है। जनरली सिंपल जो लोग होते हैं, जिनकी कोई मानसिक बीमारी नहीं होती, उनमें भी हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो मानसिक बीमारी में तो हेल्दी कम्युनिकेशन होना ही होना चाहिए। तो किसी भी जो है रिश्ते की सफलता की कुंजी जो आपसी संचार है, कम्युनिकेशन है, उस पर टिकी होती है। आपको पर्याप्त जानकारी उसको देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट उनके लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, ये उनको बहुत ही साइकोलॉजिकली आपको समझाना होगा। आप उनको ईमानदारी से बताएं कि वो ऐसा महसूस करते हैं, आप उनके लिए ऐसा महसूस करते हैं, ये आपको शब्दों में बताना होगा, बहुत ही आत्मीयता के साथ बताना होगा, ताकि वो आपके हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से, अटेंशन के साथ लें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है। और उससे आपस में खुल करके बातचीत करें, और अपने जो जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ, उन पर भी उनसे डिस्कस करें। इसके साथ ही अपने स्वार्थ और स्वीकृति दोनों, आप अगर कुछ स्वार्थ भी है, रिश्ते का स्वार्थ है अगर वो है, और अगर आप कोई एक्सेप्टेंस उनको दे रहे हैं, तो दोनों को आप खुल करके अच्छे तरीके से बात करें। साथ ही उसको कोई भी दोष ना दें, ये खास ध्यान रखें। जब भी कोई मानसिक बीमारी होती है, तो जो रोगी होता है उसको कोई भी दोष ना दें, ब्लेमिंग ना करें, ये बहुत जरूरी है। ये ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, थेरेपी का एक तरीका है कि आप ऐसे लोगों को ब्लेमिंग बिल्कुल ना दें, इससे आप बचें, ताकि वो आप पर ट्रस्ट करें, आपके द्वारा ट्रीटमेंट प्लान में शामिल हो, बताए ट्रीटमेंट में शामिल हो, और वो ठीक होने की स्थिति में आने लगे। नंबर 3 पर अपन बात करेंगे, खुद को इस विकार के लिए अधिकाधिक आप जो है नॉलेजेबल, आप अधिक नॉलेज इसके बारे में लें या शिक्षित करें अपने आप को। तो जब आप अपनी जानकारी इस क्षेत्र में बढ़ा लेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह इनको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्या क्या सिम्टम ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, तो जब आप अधिकाधिक जानकारी जुटा लेंगे, तो आप अपने आप में काफी हद तक उसकी हेल्प करने में सक्षम हो पाएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर में जब उन्माद और अवसाद दोनों स्थितियां आती हैं, तो उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। तो उन्माद में व्यक्ति बहुत अधिक अग्रेसिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, डिप्रेशन में बिल्कुल शांत हो जाता है, बात नहीं करता। तो ये दोनों स्थितियों के लक्षण जब आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उससे प्रेम पूर्वक, धैर्य और दयालुता के साथ जो है व्यवहार करेंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत कुछ देर के लिए बाहर घूम आना चाहिए। एकांत में अगर आप बैठना चाहें, तो आप खुद भी एकांत में बैठ सकते हैं। ये नहीं है कि जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो वही एकांत में बैठे या उसी को बाहर घुमाने ले जाएं। आप खुद भी कुछ समय के लिए अपने आप को समय दें, ताकि आप अपने आप में प्रिपेयर हों उसकी जो है उनकी मदद करने के लिए। नंबर 5, लास्ट वन,
खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है तो अपनी केयर ना करें, केवल उसी व्यक्ति की करें जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या है। सही बात तो यह है कि आप जब खुद स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो ही उस व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। तो आपको अपना ख्याल रखना बेहद बेहद जरूरी है। आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करें, बनाए रखें, ताकि आप उसका सहयोग ढंग से कर सकें। तो ये 5 तरीके आपको इस असफल रिश्ते की तरफ बढ़ने वाले रिश्ते को, असफलता की ओर बढ़ने वाले रिश्ते को आप सफलता की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो आपको 5 तरीकों का जो मैंने बताया उनको फॉलो करना चाहिए। कौन-कौन से? अपने साथी को ट्रीटमेंट का जो जो ट्रीटमेंट उसको लेना है उसमें उसको समर्थन करें, प्लान बनाएँ। नंबर 2, अपने बाइपोलर डिसऑर्डर साथी के साथ पर्याप्त हेल्दी कम्युनिकेशन रखें। एंड नंबर 3, खुद को इस विकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। नंबर 4, धैर्य सबसे अधिक ज़रूरी है। धैर्य लोगों में नहीं मिलता, लेकिन आपको इस बीमारी में धैर्य रखना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, खुद का ख्याल रखना भी बहुत-बहुत ज़रूरी है। जब आप ठीक होंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो आपका साथी है, वो ठीक होगा, ठीक होने की स्थिति में आएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके बताएँ। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।